हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड आफ्टरनून एंड वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज का टॉपिक है बेटा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी और इस टॉपिक से क्वेश्चन आता ही है पेपर में। और क्लास 11th में स्कूल के पेपर में फिक्स है कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से आपको 2 से 3 क्वेश्चन मिल जाएगा। जेईई और नीट में भी क्वेश्चन आता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से। तो आज देखते हैं बेटा क्या है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के टोटल 2 वीडियोज आएंगे मेरे। ये तो पहला बेसिक्स वीडियो चल रहा है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का। उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगा क्वेश्चंस कराऊंगा ज्यादा मैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का क्वेश्चन, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब जो आता है उस पर कराऊंगा क्वेश्चन। क्या बताया गया है बेटा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में, सुनना ध्यान से। हमने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी मतलब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी फेल क्यों हुआ था, सबसे पहले इसको समझो। मतलब इस थ्योरी का मतलब ये थ्योरी आया क्यों, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी क्यों आया। सबसे पहले वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो था बेटा, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ये आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाया पैरामैग्नेटिक नेचर ऑफ O2 के बारे में। नेचर का मतलब मैग्नेटिक नेचर के बारे में वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने नहीं बताया। मैग्नेटिक नेचर का मतलब 2 टाइप का नेचर, एक पैरामैग्नेटिक होता है और एक डाईमैग्नेटिक होता है। और पैरामैग्नेटिक का मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जब एक ही इलेक्ट्रॉन। और डाईमैग्नेटिक का मतलब होता है पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, एक अपवर्ड और एक डाउनवर्ड होता है। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाया था नेचर के बारे में, किसी भी मॉलिक्यूल्स के नेचर के बारे में। दूसरा क्या नहीं एक्सप्लेन कर पाया था वीबीटी बेटा, वीबीटी कैन नॉट एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड ऑफ डी ब्लॉक। डी ब्लॉक के कंपाउंड्स का कैसे फॉर्मेशन होता है वो भी वीबीटी एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, इसलिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी आया। अब पोस्टुलेट्स क्या है इन वीबीटी, जब हम वीबीटी पढ़ते थे ओनली वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व इन बॉन्ड फॉर्मेशन। जब बॉन्ड बनता था मतलब जब मॉलिक्यूल्स बनता था तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही पार्टिसिपेट करता था वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करता था वीबीटी में। लेकिन जब एमओटी पढ़ेंगे, एमओटी का मतलब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, एमओटी में ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्व्ड इन बॉन्ड फॉर्मेशन। जितना भी इलेक्ट्रॉन होगा सब का सब इन्वॉल्व होगा बॉन्ड फॉर्मेशन। कौन सी थ्योरी में बेटा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में। जैसे मैंने लिखा मान लो N2, अब N2 में टोटल इलेक्ट्रॉन कितना सर, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, 2 एटम, टोटल 14 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब 14 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं करता, वैलेंस इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहा था, टोटल इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट बिल्कुल नहीं कर रहा। ये पहला पोस्टुलेट। दूसरा, व्हेन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर फॉर्म देन एटॉमिक ऑर्बिटल लूज देयर आइडेंटिटी। तो एटॉमिक ऑर्बिटल से ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होता है। तो जब कोई नया मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है यानी कोई नया मॉलिक्यूल्स बनता है तो एटॉमिक ऑर्बिटल अपना एनर्जी क्या करता है, लूज कर देता है। इन एमओटी आर फॉर्म्ड बाय LCAO मेथड। LCAO का मतलब होता है लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल मेथड से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, नेक्स्ट, जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होगा बेटा उसको हम लोग फॉर्म करते हैं बाय एडिशन ऑफ वेव फंक्शन। और वेव फंक्शन होता है साई, दिस वन इज वेव फंक्शन। अभी बताता हूं मैं आपको, 2 टाइप के वेव फंक्शन करेंगे यहाँ पे, एक कंस्ट्रक्टिव और एक डिस्ट्रक्टिव। जहां पे एडिशन होगा वहां कौन सा ऑर्बिटल बनेगा सर, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। जहां पे एडिशन वहां बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन होगा। और जहां पे सब्ट्रैक्शन होगा वहां पे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इसको बोलते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो एंटी बॉन्डिंग में सब्ट्रैक्शन करेंगे, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में एडिशन करेंगे। और सुनो सबसे इंपॉर्टेंट चीज बता रहे हैं, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का जो इलेक्ट्रॉन होगा वो बिना स्टार का होगा और एंटी बॉन्डिंग वाला स्टार में दिखाएंगे, अभी आगे दिखाऊंगा मैं आपको। नेक्स्ट लिखा है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैव लोअर एनर्जी। याद रखना चीज को, जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है उनका एनर्जी कम होता है एटॉमिक ऑर्बिटल से, लेकिन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का एनर्जी हाईयर होता है एटॉमिक ऑर्बिटल से भी और बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से। यहां लिखा हुआ है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का एनर्जी ज्यादा एटॉमिक ऑर्बिटल से होता है सर, उसके बाद बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का एनर्जी होता है। ठीक है, तो मैं आपको 2 टाइप का एक एडिशन दिखा रहा हूं और एक सब्ट्रैक्शन दिखा रहा हूं, कहां बॉन्डिंग बनता है और कहां एंटी बॉन्डिंग बनता है।
देखो बेटा नेक्स्ट, एक है बेटा कंस्ट्रक्टिव, कंस्ट्रक्टिव, और एक होता है डिस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव वाले में एडिशन होगा, मतलब यहां पे फॉर्मेशन होगा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का, और यहां फॉर्मेशन होगा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। कंस्ट्रक्टिव में एडिशन, डिस्ट्रक्टिव में क्या करेंगे बेटा सब्ट्रैक्शन। तो वहां एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होगा और यहां बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन। अब देखो दो फंक्शन लिया मैंने, वेव फंक्शन, इनका नाम रख दिया मैंने साई ए मतलब साई स्क्वायर ए, इनका नाम रख दिया साई स्क्वायर। अब इन दोनों का एडिशन करते हैं। जब इन दोनों का एडिशन करोगे बेटा तो देखो ऐसे लिख सकते साई ए प्लस साई बी का होल स्क्वायर लिख दिया, तो ब्रेक करो साई स्क्वायर ए प्लस साई स्क्वायर बी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर ना 2 साई ए साई बी। सर यहाँ पे एडिशन हो मतलब इनका जो फॉर्मेशन होगा बेटा कुछ बड़ा फॉर्मेशन हो जाएगा। देखो इस यहाँ पे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन हो, ये दिया पॉजिटिव पार्ट है इसलिए इसका लोब बड़ा हो गया, मतलब ये बड़ा दिख गया आपको भी। एंटी बॉन्डिंग में देखो सेम फंक्शन साई स्क्वायर ए प्लस, और यहाँ माइनस करेंगे क्योंकि हम लोग एंटी बॉन्डिंग कर रहे हैं, तो यहाँ क्या होगा माइनस, माइनस ऑफ साई स्क्वायर साई ए माइनस साई बी का होल स्क्वायर लिख दिया, ए माइनस बी का होल स्क्वायर सबको पता होगा, साई स्क्वायर ए प्लस साई स्क्वायर बी माइनस 2 साई ए साई बी। सर यहाँ निगेटिव साइन, मतलब इन दोनों का जो फॉर्मेशन होगा ना बिल्कुल छोटा, बिल्कुल छोटा फॉर्मेशन, बहुत छोटा फॉर्मेशन होगा इन दोनों का। कैसा फॉर्मेशन होगा, बिल्कुल छोटा फॉर्मेशन। ये निगेटिव साइन था छोटा बन गया, पॉजिटिव साइन था बड़ा मिला। इसमें बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होता है और इसमें एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे बेटा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम कैसे बनाते हैं। तो टॉपिक लगाओ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में क्लास 11 में क्वेश्चन पूछा जाता है, इसे डायग्राम से भी इलेक्ट्रॉन को फिलिंग करना है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम, हम दो डायग्राम बनाएंगे, ध्यान से देखना। पहला डायग्राम व्हेन इलेक्ट्रॉन्स लेस और इक्वल देन 14, याद रखना जब इलेक्ट्रॉन 14 से कम हो या 14 पे हो तो कैसे डायग्राम बनेगा और इनका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा। कॉन्फ़िगरेशन सुना ध्यान से, पहले सिग्मा 1s, फिर सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, पाई 2px इक्वल्स टू पाई 2py, सिग्मा 2pz, पाई 2px, पाई स्टार 2px इक्वल्स टू पाई स्टार 2py लेस देन सिग्मा स्टार 2p। ये कॉन्फ़िगरेशन याद रखना क्वेश्चन बनाने के लिए, जब इलेक्ट्रॉन 14 हो या 14 से कम हो, ये याद होना चाहिए आपको। पहले सिग्मा 1s में इलेक्ट्रॉन फील होगा, फिर सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, then after pi 2px equals to pi 2py, sigma 2pz, pi star 2px, pi star 2py और सिग्मा स्टार 2pz। जब इलेक्ट्रॉन लेस और इक्वल देन क्या हो बेटा 14। ठीक है, चलो मैं इसका डायग्राम बना रहा हूँ, देखना ध्यान से। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम, हमने दो एटॉमिक ऑर्बिटल लिया, एक ये वाला और एक ये, दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल, ये 1s का है और ये भी 1s। यहाँ से दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होगा, एक ये फॉर्मेशन हुआ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का और एक ये फॉर्मेशन को बोलते हैं सिग्मा 1s, बोलेंगे सिग्मा स्टार 1s। ये सिग्मा 1s है और ऊपर वाला है सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा स्टार 1s, ये वाला सिग्मा स्टार है ये 1s। ठीक है, अब ऊपर चलते बेटा, ये 2s है, ये भी 2s है
डायग्राम बना रहे हैं। यहाँ से भी निकलेगा बेटा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, यहाँ से भी निकलेगा। देखो ये सर है सिग्मा 2s और ये हो गया सिग्मा स्टार 2s। ठीक है, अब ऊपर चलो बेटा, P का बॉक्स बनाएंगे। P में 3 बॉक्स बनते, ये 2p है, ये भी 2p है, यहाँ से फॉर्मेशन होगा। ये फॉर्मेशन हुआ, ये फॉर्मेशन, ठीक है। अब यहाँ पे फॉर्मेशन हुआ, यहाँ से भी फॉर्मेशन, ठीक है। तो देखो अब ये सर है सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, नाम है एक का पाई 2px, दूसरे का नाम है पाई 2py, का नाम है सिग्मा 2pz। अब सुनो, इस बॉक्स का नाम है पाई स्टार 2px, इस बॉक्स का नाम है पाई स्टार 2py और ये है सिग्मा स्टार 2pz, 2pz। ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम है बेटा जब इलेक्ट्रॉन लेस और इक्वल देन 14 हो। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी में इलेक्ट्रॉन का फिलिंग होगा, ठीक है। सिग्मा 1s, अब एनर्जी ऐसे होगा, ये एनर्जी बढ़ेगा ऐसे, ये एनर्जी, और इसके अंदर में बेटा sp का मिक्सिंग होता है। s और p के बीच में क्या होता है? मिक्सिंग होता है, मिक्सिंग। s और p में क्या होता है? मिक्सिंग हो। इसमें जब इलेक्ट्रॉन लेस और इक्वल देन क्या हो? 14। क्लियर है बेटा? ये क्या था बेटा? जब इलेक्ट्रॉन लेस और इक्वल देन क्या हो? 14। नेक्स्ट कंडीशन आता है बेटा व्हेन इलेक्ट्रॉन्स ग्रेटर देन 14 हो, तो उनके लिए क्या कॉन्फ़िगरेशन है और उनके लिए क्या मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम है? कुछ भी नहीं है, बस ध्यान देखो, यहां जो सिग्मा 2pz है ना, ये पहले हो जाएगा, यहां सिग्मा स्टार 2ps का 2s के पास आ जाएगा और सब का सब वैसे हो जाएगा। मतलब पहले सिग्मा 1s, ध्यान देखना, फिर सिग्मा स्टार 1s, फिर सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s। अब ये सिग्मा 2pz है, ये सिग्मा स्टार 2ps के पास आ जाएगा, सिग्मा 2pz। अब सब का सब सेम, पाई 2px इक्वल्स टू पाई 2py, पाई स्टार 2px इक्वल्स टू पाई स्टार 2py, सिग्मा स्टार 2pz। जब इलेक्ट्रॉन ग्रेटर देन 14 हो तो ये कॉन्फ़िगरेशन। अब इनका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम सुनो ध्यान से, सुनना ध्यान से। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट दोनों सेम होगा, ये और ये दोनों सेम, बस इसमें चेंज आएगा। ये जो है इस यहां पे आ जाएगा और ये नीचे आ जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा। देखो मैं बना रहा हूं डायग्राम, ये डायग्राम 1s का, ठीक है। ये हो गया सिग्मा 1s, ये हो गया सिग्मा स्टार 1s, ठीक है। नेक्स्ट देखो 2s, 2s यहां से बनेगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये बन गया, ये होगा सिग्मा 2s और ये होगा सिग्मा स्टार 2s। सिग्मा है ये, सिग्मा स्टार 2s, ठीक है। चेंज बस यहां पे चेंज करना है, मैं थोड़ा इसको अच्छे से बना देता हूं, ठीक है। ठीक है, मैं ग्रेटर देन 14 का थोड़ा अच्छे से बनाता हूं, बस ध्यान सुनना। पहला और दूसरा बिल्कुल सेम होगा, उसके लिए बस यहाँ पे चेंज आएगा, ये ऊपर जाएगा और ये इसके ऊपर जाएगा, ठीक है। देखो नेक्स्ट में बना रहा हूं मैं ग्रेटर देन 14 के लिए, दो एटॉमिक ऑर्बिटल, दिस वन इज 1s एंड दिस वन इज 1। यहाँ से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन हुआ, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का सिग्मा 1s और ये है सिग्मा स्टार 1s, ठीक है। के ऊपर 2s, के ऊपर 2s, यहाँ से ही बना,
ये हो गया सिग्मा 2s, ये वाला हो गया सिग्मा स्टार 2। अब चलो पी का देखो, पी साइड पी 2p है, ये भी 2। अब ध्यान सुनो क्या चेंज कर रहा हूं, ध्यान देखना। इसमें नीचे था तो ये कहाँ चला जाएगा, ऊपर। नीचे था तो कहाँ चला जाएगा बेटा, ऊपर। नीचे वाला कहाँ चला जाएगा, ऊपर। देखो क्या आ गया, ऊपर। नीचे वाला ऊपर वाला नीचे आ गया, ठीक है। अब यहाँ एक नीचे और इसके फिर ये बना। सर ये है सिग्मा 2pz, ये है पहला वाला पाई 2px, क्या वाला पाई 2py। ये सिग्मा स्टार 2pz, ये पाई स्टार 2px, ये पाई स्टार 2py, पाई स्टार 2p और पाई स्टार 2py। चेंज क्या आया, ध्यान से देखो। जब इलेक्ट्रॉन लेस और इक्वल देन 14 था तो ये नीचे था और ये ऊपर, ये नीचे था और ये ऊपर था। देखो आप, देखो नीचे है ये। अब ग्रेटर देन 14 में ये कहाँ चला गया, ऊपर चला गया। देखो ये लेस और सॉरी ये ग्रेटर देन 14 के लिए था मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम, और एक बनाया मैंने लेस और इक्वल देन 14 के लिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम, और उनका कॉन्फ़िगरेशन देखो। एक वर्ड आता है बेटा बॉन्ड ऑर्डर, यहीं से क्वेश्चन आएगा। बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला होता है बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग डिवाइडेड बाय ये फॉर्मूला। बॉन्ड ऑर्डर को बोलते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड दिस वन इज एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये आपका बिना स्टार वाला है, बिना स्टार वाला है, और इसमें स्टार होगा का, याद रखना स्टार आएगा तो ये वाला एंटी बॉन्डिंग, अब बिना स्टार वाला बॉन्डिंग। तो किसी का ही बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट कर सकते हैं, इस फॉर्मूले को याद रखना। सबसे इंपॉर्टेंट बात और बता रहा हूं, जो बॉन्ड ऑर्डर होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड लेंथ के। मतलब जिनका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा उनका बॉन्ड लेंथ कम, जिनका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा उनका बॉन्ड लेंथ कम। अब बॉन्ड ऑर्डर क्या हो सकता है सर, 1, 1.5, 2, 2.5, 3, यहां तक बॉन्ड ऑर्डर चलेगा। जिनका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा उनका बॉन्ड लेंथ कम, याद रखना, क्वेश्चन बनता है इससे। दूसरा, जो बॉन्ड ऑर्डर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्टेबिलिटी के, मतलब जिन मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा वो मॉलिक्यूल ज्यादा स्टेबल होगा, उनका एनर्जी ज्यादा होगा। ये दोनों चीज फैक्ट याद रखना, ठीक है। अब मैं कुछ मॉलिक्यूल्स का बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट कर रहा हूं, ध्यान से देखना। जैसे आपको बोला जाएगा फाइंड बॉन्ड ऑर्डर of B2 and find its nature, find its nature। नेचर का मतलब दो ही टाइप का नेचर सर, एक पैरामैग्नेटिक और एक डायमैग्नेटिक नेचर। तो पहले सर देखो, बोरोन का एटॉमिक नंबर होता है 5, तो B2 में टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने आएंगे सर, 5 2 10 इलेक्ट्रॉन। का मतलब इलेक्ट्रॉन लेस और इक्वल देन क्या बेटा, 14। तो कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं, लेस और इक्वल देन 14 का बताया था मैंने पहले सर। सिग्मा 1s2s में 2 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन फील करो। सिग्मा स्टार 1s2, देन आफ्टर सिग्मा 2s2, देन आफ्टर सिग्मा स्टार 2s2। अभी तक 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब सर पाई में जाओगे तो हम लोग क्या लिखते हैं, पाई 2px इक्वल्स टू पाई 2। अब थोड़ा ध्यान से सुनना, यहाँ पे कंफ्यूज मत करना। अब हमें 2 इलेक्ट्रॉन और फिल करना है, यहां तक 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो ऐसा मत करना कि 2 इलेक्ट्रॉन इसी को दे देना, गलत हो जाएगा। एक एक इलेक्ट्रॉन देना है, पहले एक इसको फिर एक इसको, ऐसे इलेक्ट्रॉन शेयर कर। अब पी में यहाँ पे 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा, तो मैंने एक इनको इलेक्ट्रॉन दिया और एक इनको इलेक्ट्रॉन।
ये नहीं कि दोनों इलेक्ट्रॉन आप इन्हीं को दे दोगे, गलत हो जाएगा। तो ये कॉन्फ़िगरेशन हुआ B2 का। अब इनका बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करते हैं। तो बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला भी बताया था सर, बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग। बॉन्डिंग वाला बिना स्टार का, एंटी बॉन्डिंग वाला स्टार का। तो पहले बिना स्टार का सर, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 2 यहाँ, 4, एक 5 और एक 6 माइनस एंटी बॉन्डिंग स्टार। सर यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 4 इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय 2, 2/2। बॉन्ड ऑर्डर कितना आया इस मॉलिक्यूल्स का? 1। अब सर नेचर बताओ क्या होगा? नेचर के लिए पैरा और डाई देखेंगे। पैरा मतलब अगर एक इलेक्ट्रॉन बचा है लास्ट में तो पैरा, अगर 2 इलेक्ट्रॉन बचा लास्ट में तो डाई मैग्नेटिक। तो इसके लास्ट में, बीच में इलेक्ट्रॉन नहीं देखना आपको, कहां देखना है? लास्ट में देखना है। इसके लास्ट में एक इलेक्ट्रॉन बच रहा है। जब एक इलेक्ट्रॉन है तो इनका जो नेचर होगा वो होगा पैरा मैग्नेटिक। नेचर कैसा होगा? पैरा मैग्नेटिक नेचर का है ये P2 मॉलिक्यूल्स। कौन से नेचर का बेटा? पैरा मैग्नेटिक। ठीक है, एक और मॉलिक्यूल्स का बात कर रहे हैं, इसी में बात कर रहे हैं। देखो ध्यान से, मैं लिख रहा हूं, कोई पूछेगा B2 माइनस बताओ, B2 माइनस पैरा है या डाई, या इनका बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा? सर टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करो, 5 2 या 10, माइनस का 4, 1 इलेक्ट्रॉन ऐड, 11 इलेक्ट्रॉन। चलो सर कॉन्फ़िगरेशन करो आप। सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2। सर अब 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, अब 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए। उसके बाद आता है पाई 2px, इसके इक्वल पाई 2py, लेस और इक्वल 14 का बात करें तो एक एक इलेक्ट्रॉन दोगे। अब चाहिए 3 इलेक्ट्रॉन, तो एक यहाँ और फिर एक यहाँ, फिर एक और इलेक्ट्रॉन चाहिए तो फिर यहाँ पे आएंगे। इसका मतलब इनके पास 2 और इनके पास 1। देखो 8 2 10 1 11 इलेक्ट्रॉन। चलो सब बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करो। बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग, 2 2 4 2 6 और एक 7, 7 माइनस एंटी बॉन्डिंग 2 2 4 डिवाइडेड बाय 2, 7 4 गया, 3/2। बॉन्ड ऑर्डर 1.5 आ गया P2 माइनस का बॉन्ड ऑर्डर। सर नेचर बताओ। सर लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन। देखो यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन, इसका नेचर पैरा मैग्नेटिक। नेचर कैसा हो गया बेटा? पैरा मैग्नेटिक, ये नेचर हो। एक और मॉलिक्यूल्स का बात कर रहे हैं बेटा, देखो C2 मॉलिक्यूल्स का बात करते हैं। इनका बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, इनका नेचर क्या होगा? सर C2 टोटल इलेक्ट्रॉन बताओ सर, 12 इलेक्ट्रॉन, 6 2 जा 12। चलो कॉन्फ़िगरेशन, सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2। चलो पाई 2px इक्वल्स टू पाई 2py। चलो सर 8 इलेक्ट्रॉन तो फिल हो चुका है, 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए। 1 इसको देंगे, 9 1 10 1 11 और 1 12। इसका मतलब दोनों के पास 2 2 इलेक्ट्रॉन आ गया। तीसरा इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा। अगर तीसरा इलेक्ट्रॉन आएगा तो हम आगे चलेंगे। कहां पे चलेंगे? सिग्मा 2pz, ऑर्डर लिख रखा है मैंने। चलो बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करते हैं इसका। बॉन्डिंग में 2 2 4 2 6 2 8 माइनस एंटी बॉन्डिंग 2 2 4 डिवाइडेड बाय 2, 4/2। बॉन्ड ऑर्डर 2 आ गया कैंसिल। तो बॉन्ड ऑर्डर 2 आ गया। सर नेचर, सर लास्ट में कितना इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। सर ये पैरा नहीं होगा, ये डाई मैग्नेटिक पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इनका नेचर कैसा हो जाएगा बेटा? डाई मैग्नेटिक, ये हो जाएगा इनका। ठीक है बेटा, यहां तक क्लियर हो गया। अब ये था बेसिक्स, मैंने आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का बताया। मैंने बोला ना एक और वीडियो आएगा मेरा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पे, जिसमें मैं आपको 10 से 12 क्वेश्चन बताऊंगा और एक सुपर फास्ट ट्रिक बताऊंगा जो एमसीक्यू क्वेश्चन को बनाने में आपको मतलब 1 सेकंड लगेगा। सुपर फास्ट ट्रिक बताऊंगा, 1 सेकंड में क्वेश्चन बन जाएगा एमसीक्यू का। लेकिन सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाने के लिए स्कूल में आपको कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा।
अगर एमसीक्यू क्वेश्चन आएगा उसके लिए मेरा नेक्स्ट वीडियो हो जाएगा, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि क्वेश्चन 1 सेकंड 2 सेकंड कैसे बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करते हैं किसी भी मॉलिक्यूल्स का। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।